हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और गांव की सुनहरी सुबह के साथ एक और नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना हो गया है, सुबह के 5:30 बज गए हैं और यहाँ पर आई थी मैं छत पे 5 बजे। और भाई मुझे उठे हुए हो गया है काफ़ी टाइम, तो मैं 4:15 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पर ना तो सुबह का मौसम भाई बड़ा ही प्यारा है। और ये व्लॉग है भाई संडे के दिन का। तो जैसे टुंटी आ गई थी 5 बजे नहर वाली। तो जैसे मैंने कई बार बताया कि टुंटी ना नहर वाली एक दिन छोड़ के आती है और हर रोज़ आती है बोर वाली। तो इसके बाद फिर बोर वाली आएगी। और जिस दिन टुंटी नहर के आती है ना, उस दिन हम टंकी ये भर लेते हैं और ये ड्राम वगैरह। तो टंकी पानी छोड़ रखा है और यहाँ पर ये मुझे ड्राम भी भरना है। तो आज सोच रही कि गेहूँ भी धोऊंगी। तो ये इधर बाल्टी तसले ये ड्राम सब कुछ मैंने भर दिया है। और साथ में ना नीचे मैं मशीन वगैरह भी लगा के आ गई थी और नीचे की झाड़ू वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया है। मुझे उठे काफ़ी टाइम हो गया है और संडे का दिन है तो भाई बहुत सारे काम है, दिन भर काम ही काम चलने वाले हैं। जिस दिन सारे घर पे होते ना, उस दिन समझो कि भाई हम महिलाओं के कभी काम ख़त्म होते ही नहीं है। अपने आप से चाहे आप बैठ जाओ पर काम ख़त्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। और यहाँ पर ना इसे ड्राम भरने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पर छत पे झाड़ू लगाई है। अभी ना थोड़ी सी आगे आगे से छत भी धोऊंगी, क्योंकि चाहे कितनी भी झाड़ू लगा लो उतना ही कम है। और हर रोज़ का हो गया अब तो डेली का कि आंधी भाई आती आती चाहे आओ किसी टाइम दिन भर में, पर जरूर आती है। और धोए हुए जैसे मैं अभी ना मैंने 10-15 दिन पहले छत को धोया था, तो ऐसा लग नहीं रहा कि छत को धोया मैंने। और 2 टाइम तो झाड़ू यहाँ पर लगाती हूँ मैं, सुबह भी और शाम भी, पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर चूल्हे चौके की कर दी साफ़ सफाई, अंगीठी की राख निकाल दी है और सारी जो राख है वो बाल्टी में डाल दी और इधर लगा दिया मैंने मिट्टी का पोचा। तो भाई यहाँ पर लिपाई भी कर दी, तो खाना वगैरह भी बनाऊंगी। और भाई गांव में ना महिलाओं की जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो चूल्हे चौके से ही होती है, साफ़ सफाई से ही। तो साथ में तो मैंने अंगीठी पोछा लगा दिया है। और साथ में जो ये है ना मेरा मिट्टी की जो हांडी है, हमारे यहाँ तो मिट्टी का फरवा बोलते हैं, वैसे हांडी बोलनी भी नहीं चाहिए। तो भाई किसी किसी को समझ में नहीं आता कि फरवा क्या होता है। मिट्टी की हांडी में सब्जी भाई बहुत ज़्यादा मस्त बनती है और जल्दी बनती है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है मिट्टी का इस पर पोचा, थोड़ी मिट्टी लगा दी है ताकि ये जले ना, क्योंकि देखो मिट्टी का बर्तन है तो भैया जैसे आँच पे आग पे रखते हैं तो वो जल जाता है। और ये काफ़ी मोटी परत की है। तो भाई जब भी जैसे मैं सब्जी बनाती हूँ ना 2-3 दिन के अंदर, तब मैं इस पर ना मिट्टी का लेप लगा देती हूँ ताकि वो जले ना। तो ये उसके बाद यहाँ पर जैसे भाई आगे आगे से छत को धोंगे मैं, ड्राम वगैरह मैंने भर दिए हैं, सिर्फ आगे का ही हिस्सा धोंगी मैं, बाकी जो आगे करा जाएगा ना, क्योंकि मुझे दिन में सारा काम निपटाने के बाद ना गेहूँ भी धोनी है। और देखते हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब भी चल रहा है आजकल भाई, गेहूँ धो दूँ और ऊपर से भाई मौसम ख़राब हो जाए, बारिश वगैरह आ जाए, आंधी आ जाए, तो फिर काम बढ़ जाता है। तो सिर्फ मैं आगे का हिस्सा ही धोंगी ताकि भाई जो रेत है ना बिल्कुल बारीक वाला वो निकल जाए। और जो आगे का हिस्सा रह जाएगा वो मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर छत पे ही लगी रही तो मैं। तो यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी कि काफ़ी देर होगी मैं ऊपर आई हूँ और क्या करिए, क्योंकि इन्होंने नीचे चाय बना दी है मेरे लिए भी और इनके लिए भी। तो कहते कि चाय पी लो आके नीचे। तो जैसे अभी ये चाय पी के अपने अपने काम पे निकल जाएंगे और जब तक मेरा सारा काम निपटेगा, रोटी सब्जी बनेगी, तब तक ये 9-10 बजे तक ये आ जाएंगे। तो पास में जा रहे थे तो मैंने यहाँ पर ना 5-6 बाल्टी पानी की निकाल दी है, थोड़ा सा भी अच्छा सा भी हो गया है यहाँ पर छत पे। क्योंकि जैसे जब छत पे खाना वगैरह बनाते हैं ऊपर बैठते हैं तो भाई थोड़ा सा अच्छा भी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भाई आधी तो साफ़ सफाई मैंने कर दी छत की और आगे की रह गई थी, अगला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। आगे तो वैसे भी मैं ना कई बार धो देती हूँ आगे से भी। तो फिलहाल भाई नीचे का ऊपर का काम निपटाने के बाद आ गई थी मैं नीचे। तब तक ना शायद 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और यहाँ पर देखो भाई एसी मैंने अभी बंद करी है, सिर्फ ना आधा घंटा ही चलाया होगा। तो फिर अभी जैसे ना मौसम भाई थोड़ा चल रहा है बारिश वाला आंधी वाला, इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। बस ना आधा घंटा ही चलाते हैं एसी को और फिर बंद कर देते हैं जब ठंडा हो जाता है कमरा, और फिर पंखा चला लेते हैं। चाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर लगते हैं काम पे। कपड़े भी धुल चुके हैं, मशीन में सुबह लगाई थी 5 बजे और अभी छोड़ने बाकी हैं। पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और अभी कैसे श्लोक सो रहे हैं। चलिए भाई पोछा लगाने से पहले ना जो भी छोटे मोटे से काम होते हैं वो निपटा लेते हैं। एक तो जैसे अभी मुझे लग रही हूँ लस्सी बिलोने के लिए, तो जैसे रात को मैंने ये दही जमाई थी और दूध को मैं जैसे मैं बताती हूँ कई बार तो मैं आरी में रख देती हूँ और शाम तक ना वो दूध बिल्कुल ना भाई पक जाता है और वो लस्सी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और दूध भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आरी में रखा हुआ।
तो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे चाय वगैरह के, वो मैंने यहाँ पर मांज दिए हैं। ये एक पतीली रह जाएगी, ये भी अभी साफ़ करूँगी। और जो लस्सी है वो मैंने एक तो जग भर दिया है और एक डाल दिया लुटिया में। तो जिस दिन संडे होता है ना भाई, उस दिन लस्सी हमारे घर में लगती बहुत ज़्यादा है। तो केसो तो कई बार लस्सी पीता है। और गर्मी के टाइम में तो भाई देखो सबको लस्सी अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी लस्सी हो नमक डाल के। तो यहाँ पर ना जैसे लस्सी रख दी है मैंने फ्रिज के अंदर, वो जो पतीली थी वो मैंने मांज दी है। और फिलहाल यहाँ पर ना गैस को भी कर देती हूँ फटाफट से साफ़। और ये ना सिर्फ चाय और 2-4 बिस्कुट ही खा गए हैं, तो 9-10 बजे तक आ जाएंगे। और फिलहाल ना मुझे 9 बजे तक सारा काम निपटाना है, घर का काम भी करना है और साथ में ना सब्जी रोटी भी बनानी है। तो भी बहुत सारे काम करने हैं। और बच्चों को भी उठाऊंगी थोड़ी देर के बाद। श्लोक तो एक ही आवाज़ में उड़ गया था थोड़ी देर में, और भाई कैसे वो नहीं उठता है। जिस दिन संडे होता है ना उस दिन तो वो बिल्कुल 8 बजे ही उठेगा, चाहे उसको कितने भी आवाज़ लगा लो। अगर इसके पापा घर पे रहते हैं और एक ही आवाज़ लगाएंगे वो, और एक ही आवाज़ में ना भाई गेट के पास खड़ा मिलेगा, उससे तो इतना डरते हैं ये। और मैं चाहे कितने भी आवाज़ लगा लूँ बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो उसके बाद अच्छे गैस को और स्लेब को साफ़ किया और रसोई में लगा दिया पोछा। और फटाफट से भाई यहाँ पर मैंने आंगन में भी लगा दिया है। तो पूरे घर में मैंने पोछा घुमा दिया फटाफट से, पैडियों में लगाया, अंदर कमरे में। और यहाँ पर मैं 2-2 राउंड पोछा लगाती हूँ भाई। ये नहीं कि एक ही बार में एक ही बाल्टी पानी में घुमा दे, नहीं 3-4 बार तो मैं बाल्टी का पानी बदलती हूँ और 2-2 बार मैं पोछा लगाती हूँ एक जगह पे। तब जाके तसल्ली होती है कि हाँ अच्छे से घर मेरा साफ़ हो गया है। और आंगन को मैंने धोया था सुबह का टाइम पे। सुबह जल्दी उठने के बाद भी ना भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे, और निपटने में आते ही नहीं है। और चाहे कितने भी काम कर लो भाई हमारे काम ख़त्म होते नहीं हैं। काम करने वाले के लिए तो देखो घर में काम की कभी कमी है ही नहीं। और इसको काम नहीं करना है देखो उनके लिए तो कोई काम है ही नहीं। बहुत सारे काम होते हैं घर में, ये नहीं कि भाई झाड़ू पोछा ही होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। और ये सब काम भी तभी हो पाता है जब हम जल्दी उठते हैं, तब है ना एक आराम से ना हमारे एक काम की लिस्ट बन जाती है कि अब ये करना वो करना है। और जब लेट उठते ना तो भी सारा काम गड़बड़ा जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या काम शुरू करें और क्या ना करें। तो फिलहाल यहाँ पर ना 20-25 मिनट के अंदर ना मेरा पोछा यहाँ पर लग गया पूरे घर में। और टाइम ना देखो उधर 6:30 बजे का हो गया। तो मैं 6-6:15 बजे लगी थी पोछा लगाने के लिए। तो भी काफ़ी टाइम लगता है पोछा लगाने में, ये नहीं कि भाई छोटा सा घर है तो जल्दी लग जाता है, नहीं। तो पोछा लगाने के बाद ना फिर यहाँ पर ना सारे कपड़े मैंने निचोड़ दिए हैं और बाल्टी में इधर रख दिए हैं। और साथ में धोई है मैंने 2 मैट, एक तो रसोई की है और एक है अंदर वाले कमरे की। तो फिलहाल अभी सारे कपड़े ऊपर सुखा के आऊँगी और साथ में ना फिर नहा धो के वही करेंगे खाने की तैयारी। तब तक ना 8 बज जाएंगे और दिया बत्ती भी करनी है। तो अभी ना 7:45 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और अभी तक ना भाई सूर्यदेव बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। नहीं तो ना 6 बजे के आसपास में सूर्यदेव निकल आते थे, पर आज ना बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है, बिल्कुल बादल हो रखे हैं। और मैंने आज ये सोचा था कि आज ना सारा काम निपटाने के बाद ना तो आज क्यों धोऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो बिल्कुल मौसम ऐसा ही रहा। और जब ये हो गया ना कि 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया, 12 बजे के आसपास का, तब भाई धूप निकल आई। तब तक तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। पर ये है कि अगर सुबह सारा काम जल्दी निपट जाए ना और फिर ना एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम हमें मिल जाता है, पर आज ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। और अगर ना देखो हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे ना तो काम करने भी मन लगता है और एक अलग ही सुकून मिलता है ना, खुशी मिलती है। खुशी कहीं आपको बाहर नहीं मिलेगी। देखो आप कहीं भी अच्छी जगह पे कहीं भी घूम फिर के आ जाओ, फिर भी हमारा मन ना हमारे घर पे ही लगता है ना। तो भाई घर को जितना भी आप साफ सुथरा रखोगे ना, उतना ही आपका घर में आपका मन लगेगा और आपको खुशी महसूस होगी। खुशी कहीं बाहर नहीं मिलेगी आपको, खुशी आपके अंदर ही है, आपके पास आस पास ही है, बस उसको महसूस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं तार पे और देखो कितने प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं भाई, ये गुलाउदी के पौधे हैं। तो ये जैसे मैंने अभी 2-3 साल पहले ना कटिंग से लगाए थे और अभी फूल अच्छे खासे खिले हुए हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना यहाँ से लेके और पैड़े तक ना पोछा लगाया है पैड़ियों में। तो ये ऊपर वाला हिस्सा मेरा रह गया था तो यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ का भी काम हो गया है, निपट गया है। और फिर उसके बाद ना मैं लगी थोड़ी सी सब्ज़ी चीरने के लिए। सब्ज़ी बनेगी आलू और गुआर की फली। गुआर की फली तो मैंने रात को ही चीर के रख ली थी फ्रिज में, और अभी मैंने सिर्फ आलू चीरे हैं और कुंडी में हरी मिर्च और लहसुन कूट लिया है। और इतने में आगे तक श्लोक भी उठ के, तो जैसे ना जब भी मेरे जैसे बच्चे सुबह उठते हैं तो भाई गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं और पैर भी छूते हैं। अगर बच्चों को ना हम बचपन में कोई चीज़ें सिखाएं ना तो उनको फिर आदत पड़ जाती है। तो जैसे बड़े होते जाएंगे तो फिर उनको ना हर रोज़ की वो आदत पड़ जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। अगर हम बड़ा होने के बाद ना उन बच्चों को कोई चीज़ सिखाएं फिर उनको थोड़ी दिक्कत भी आती है। बचपन से हमें ना कोई बात भी अगर हम सिखाना चाहते हैं, बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, तो हमें बचपन में डालने होते हैं वो।
जैसे ना संडे के दिन था मदर्स डे, तो वही बोला था मम्मी हैप्पी मदर्स डे, तो थोड़ा सा प्यारा था मम्मी पे। तो भाई आप सभी को भी हैप्पी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर यहाँ जैसे ना सब्जी वगैरह चीरने के बाद ना मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो नहा धो के ना मंदिर की साफ़ सफाई करी है और इधर लगा दिया है दिया। तो जैसे ना पोछा तो मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ नहाने से पहले पहले ही, और नहाने के बाद जैसे मैं करती हूँ मंदिर की साफ़ सफाई और पोछा मंदिर में लगाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे दिया लगा दिया है और साथ में एक दिया बना के लेके जाऊँगी ऊपर तुलसी में लगा के आऊँगी। और जैसे संडे के दिन जल नहीं चढ़ाते हैं तो मैंने एक लुटिया भर के तो सिर्फ ना सूर्यदेव को ही दिया था। अब भाई थोड़ा सा हो गया था टाइम काफ़ी, तो 8:30 बजे के मुझे लगता है शायद हो गया था। थोड़ा सा भाई टाइम लग गया, बीच में और भी छोटे मोटे से काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट से भी अंगीठी में आग लगाई और सब्जी लगी थी छोंकने के लिए। तो सारा सामान भाई यहाँ पर चढ़ा लिया है। तो भाई जब भी खाना बनाते हैं छत पे तो भाई बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं ऊपर नीचे के बहुत ज़्यादा। तो ये कि जब बच्चे घर पे होते हैं तो मेरी हेल्प ना करवा देते हैं सामान ऊपर लाने में उतारने में। तो ईब जाकर ना बाल कटवाया चौरे बिक जी जो पास में है से फिर आगे बिक जी अड्डा पे जमा छोटे छोटे करवा का जी जानदा ही नहीं, फिर पीटा का फिर यो जानदा है ना बेटा जब बाल कटवा अच्छे से। अरे किस तरह छोटे गुंदा करने वाला की ना शाम शुम नहीं आई भी मैं पानी धर दूंगा गरम इस पर नहा ली फ्राई करना। तो ये आपने सुनी होगी ना श्लोक की बातें। तो उसको मैं सुबह से बोलूँगी बाल कटवाया, तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं करा बाल कटवाने के लिए। कह रहा मैं ना अभी नहीं बाल कटवाऊंगा, और बड़ी ज़बरदस्ती से कहा ना तो फिर कहने लगे कि मैं शाम के टाइम कटवाऊंगा। बड़ी मुश्किल से इसको मनाया है। तो मैं इसको ना एक हफ्ते से बोलूँगी बाल कटवा बेटा बाल कटवाया, पर नहीं बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। कह रहा कि मेरे इतने बड़े बाल नहीं हुए हैं और इतने गंदे लग रहे इसके बाल, तो बड़ी मुश्किल से बनाया है। तो अभी ना कैसे उसके बाल कटवा के लेकर आएगा। अभी जैसे सब्जी छोंकने के बाद ना इनके लिए दोनों के लिए सेक बनाऊंगी, सेक पी के अपने निकल जाएंगे बाल कटवाने के लिए। जब तक ये अपना ना बाल कटवा के आई ना तब तक ना रोटी सब्जी भी बन जाएगी, और साथ में ना मुझे गर्म पानी भी रखना है श्लोक के लिए। फिर जैसे बाल कटवाने के बाद ना आते ही नहा भी लेगा वो, और 9:30 बजे जाना है केसों को ट्यूशन पे भी। तो भाई तब तक ना सारे काम निपटाने हैं, रोटी सब्जी बना के तैयार रखनी है। तो फिलहाल ना सब्जी को मैंने छोंक दिया है और उसको ढक के रख दिया था। जब तो सब्जी बनेगी तब तक ना मैं आटा वगैरह मैंने यहाँ पर लगाऊंगी, और साथ में ना ये दोनों के लिए बना दिया है मैंने सेक। तो अपने सेक पी के निकल जाएंगे, तब तक मैं बनाऊंगी रोटी। तो भाई अजय आप सब भी सेक पी लीजिए। तो भाई सुबह के टाइम ना सेक भाई हमारे घर में ज़रूर बनता है इन दोनों के लिए, और शाम के टाइम पे सेक तो चाहे इनको ना दिन में चाहे कितने बार भी पिला दो उतना ही कम है। थोड़ा सा मैंने भी ले लिया था भाई, मुझे भी भूख सी लगी थी। तो भाई जब इतने सारे काम करते ना तो भाई शरीर की एनर्जी भी देखो डाउन होती है। पर यह कि मुझे भूख बिल्कुल भी लगती है। अगर ना एक दो बार चाय पी लेती ना तो भाई भूख मर जाती है। चाय भाई आप इतनी मत पिया करो, अगर पीते हो तो। मेरे तो कई बार ना 2 बार भी चाय हो जाती है कभी कभी तो, और कभी कभी 1 बार भी नसीब नहीं होती है। तो वो अपना निकल गए थे दोनों बाल कटवाने के लिए, और इतने में ऊपर है ना तो वही 15-20 मिनट ये सारे मुझे लगे होने चाहिए। और इतने में सब्ज़ी भी बन चुकी है, सूखी सब्ज़ी ग्वार की फली की और आलू की। ये सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इधर लगी थी मैं रोटियां बनाने के लिए फटाफट से। तो भाई रोटी भी यहाँ पर ना मेरी लगभग मेरी बन चुकी है। तो ये देखो भाई सब्ज़ी कितनी लाजवाब बनी है। और भाई बच्चों को ना ये ग्वार की फली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाते से मैं ना आलू खाए हैं, और जो थी ना ये ग्वार की फली ये छोड़ दी थी। और मुझे ना लगती है भाई सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मस्त वाली। तो फिलहाल खाना हमारा बनकर हो गया तैयार। और कैसे तो ना बीच में जैसे वो आ गए थे बाल कटवा के, तो कैसे तो नहा धो के खाना खा के वो तो अपना चला गया है ट्यूशन पे 9:30 बजे से। कभी ऊपर से भी टाइम हो गया है। बीच में कैसे श्लोक भी नहा लिया है, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेरे लिए और श्लोक के लिए खाना। और जब तक हमने खाना खाया ना इतने भाई आ गया था केशव को पापा भी, उन्होंने भी अपना खाना खाया, वो भी अपना काम पे निकल गए थे। तो भाई 10 बजे तक तो ना भैया हमारा पूरा मतलब कि काम इतना चलता है कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं लगती है बैठने की भी। तो भाई आज का ये है देसी खाना, सिंपल सी रोटी सब्जी है और साथ में है लस्सी। तो भाई गांव का तो भाई यही होता है खाना। और थोड़ी सी यहाँ पर ना मैंने प्याज कट कर लिए हैं, और मुझे तो भाई हरी मिर्च की बिना रोटी अच्छी लगती ही नहीं है। चाहे तो अचार की मिर्च हो हरी घाली हुई, और चाहे हो एक कच्ची हरी मिर्च। तो उसके बाद भाई हमारा खाना पीना हो चुका था। जो भी थोड़ा बहुत मेरा काम था बचा था बर्तन भांडा मांजने का वो निपटाया है। और अभी 10 बजे के आसपास का शायद टाइम हो गया हो, ज़्यादा ही भले हो गया हो। तो श्लोक जैसे नहाया था सुबह का टाइम बाल कटवा के आया था, तो मैंने इसको बोला था कि तेल मत लगाना, तेल में अच्छे से सिर में रगड़ूंगी, तेल की मालिश करूंगी। और संडे दिन तो मैं पक्का भाई इनके बालों में तेल की मालिश ज़रूर करती हूँ दोनों में।
तो कैसे तो दिखे ना गए, वो तो चला गया था, उसके तो मैं नहीं लगा पाई। तो उसके तो मैं आने के बाद ही करूँगी मालिश। और यहाँ पर ना इसकी कम से कम ना मैंने 10 मिनट बैठ के अच्छे से सिर में तेल रगड़ा है। जैसे बच्चे सिर में तेल लगाते हैं ना, वो इतने अच्छे से नहीं लगा पाते हैं जोड़ों में। और जब ना हम इनकी बड़ों में तेल के मालिश करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तेल खप जाता है इनके सिर में, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है बच्चों के सिर में। इसलिए भाई जब भी आपको टाइम मिले ना, हफ्ते में 2 बार तो सिर में तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए बच्चों के। और घर पे सिर्फ ना मैं और श्लोक ही थे, थोड़ी देर हमने भी देखा टीवी। और अपने और भी मैंने बहुत सारे अपने काम निपटाए हैं, अलमारी के कपड़े थे वो संगवाए थे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ भाई एक चीज़ और। तो यहाँ पर ये श्लोक ना भी अपनी पेंटिंग लेके आया है। तो मदर्स डे पे ना स्कूल में बनवाई थी टीचरों ने। तो ये ना जैसे स्कूल में तो दिखा के आ गया था। और देखो थोड़ी सी ना यहाँ पर बच्चों ने फाड़ भी दी है, बच्चों ने देखी है, टीचरों ने देखी है। तो देखो कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है मदर्स डे पे भाई श्लोक ने। तो भाई श्लोक की पेंटिंग सबसे ज़्यादा पसंद करी गई है स्कूल में। तो उसकी जैसे मैं आपको कई बार दिखाती रहती हूँ, श्लोक की पेंटिंग ना भी बहुत ज़्यादा मस्त वाली है। जो भी चीज़ देख लेता ना वही बना देता है। तो कितनी सुंदर अभी बताना कमेंट करके आप सभी को ये श्लोक की पेंटिंग कैसी लगी। तो भाई यहाँ पर मैं श्लोक की नज़र उतार थी कि कहीं मेरे बेटे को नज़र न लग जाए, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये ना कुछ देखो बनाता ही रहता है। और फिर उसके बाद ना भैया हो गया था दोपहर का टाइम। और टाइम भी शायद 1 बजे के आसपास का होगा। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, तो बारिश जैसा मौसम हो रखा था। और जब बारिश का मौसम होता है भाई देखो कुछ ना कुछ तो खाने का मन करता ही चटपटा सा। और कुछ भी जैसे मदर्स डे भी था, तो बेस पे चलो हम कुछ घर पे ही अपना बना लेते हैं, बाहर से तो हम कुछ मंगवाते हैं नहीं भाई। बच्चे तो बहुत ज़्यादा जिद करते कि मम्मी हम शाम के टाइम केक लेकर आएंगे। तो भाई बिल्कुल भी मन नहीं करता बाहर की चीज़ें कुछ भी खाने का। तो घर पे भी हमने सोचा बनाएंगे आज कुछ चटपटा सा, टेस्टी सा, मीठा सा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भाई मालपूड़े। तो मालपूड़े की जगह भाई यहाँ पर गुलगुले बन रहे हैं बड़े बड़े। और मालपूड़े के लिए भी जैसे ना हम गुलगुले का घोल तैयार करते हैं ना आटे का, वैसा ही किया था। तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं गुलगुले। जैसे हम उतारते हैं तेल में, और ये बनाए मैंने घी में। मालपूड़े ना हमेशा ही घी में ही बनते हैं वो। तो भाई सारे मालपूड़े बन चुके थे, कोई टेढ़ा मेढ़ा और कुछ छोटा बड़ा। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने मालपूड़े बनाए, पर स्वाद ना भाई एकदम ज़बरदस्त था। तो यहाँ पर ना सारे बन चुके हैं, इसकी शॉर्ट वीडियो आएगी। और फिर मैंने खाए थे भी आलू की सब्ज़ी के साथ, भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए भी इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त, मिलते हैं कोई ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।